हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडीह। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड सीजीएल के लिए रीजनिंग का सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं सभी शिवांगन का प्रैक्टिस सेट जो विजय रथ आया है वहाँ से लिया जा रहा है। ठीक है, सॉरी, है ना, वहाँ से लिया जा रहा है। तो ये सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, ये वीडियोज़ को आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, एक साथ में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं ना मैथ और वीडियो, आप दोनों वीडियो मेरे से चाहते हैं, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। तो वीडियोज़ बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको फिर से बनाना पड़ता है, अपलोड करने पे भी टाइम लगता है, तो मेरा ना बहुत समय चल जाता है। तो हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, सिर्फ मैथ का ही वीडियो भी आपको हम दे पाएंगे। जब मैथ्स ख़त्म हो जाएगा तो उस टाइम रीजनिंग में आपको हेल्प करेंगे। और अगर रीजनिंग आपको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप ये तो बुक खरीदे होंगे ज़रूर, है ना, जो बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये बुक से आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए, और जहाँ पे दिक्कत होता है, जो समझ में नहीं आता है, वो सब क्वेश्चन आप क्या करिए, ग्रुप में डाला करिए, है ना। अभी जो हमारा टेक्नोलॉजी आ गया है तो उससे कहाँ पे हम लोग हेल्प लेंगे, यही ना हेल्प लेंगे। आप टेलीग्राम में आइए, टेलीग्राम में एक से एक लड़का है। अगर आप रेगुलर वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, रेगुलर क्वेश्चंस को आप डालेंगे, तो आपसे कोई ना कोई मतलब बच्चे से दोस्ती हो जाएगा। या फिर कोई बच्चा रिप्लाई नहीं करता तो मैं रिप्लाई करूँगा, वहाँ पे आपका रीजनिंग में हेल्प करूँगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम पाने में मैं वहाँ ज़रूर हेल्प कर पाऊँगा। तो आप टेलीग्राम में जुड़िए, वहाँ पे ज़्यादा बच्चा नहीं है, लगभग, है ना, 170-80 के करीब बच्चा, और सभी क्रीम बच्चे हैं, कोई ऐसे वैसे उल्टा पुल्टा करने वाले, बोलने वाले बच्चे नहीं हैं। आप जुड़िए और वहाँ पे आराम से रीजनिंग का डाउट सॉल्व करिए। आज मैं ये वीडियो को बना दे रहा हूँ, फिर जब जब मुझे टाइम मिलेगा ना, तभी मैं फिर बना पाऊँगा। मैं सिर्फ आपको ना मैथ का दे सकता हूँ, और आप लोग, एक प्रॉब्लम ये है कि रीजनिंग को आप कम लोग देखते हैं ना, तो इतना मेहनत करने के बाद अगर आप नहीं देखते तो थोड़ा सा ख़राब लगता है मुझे। ठीक है, ये भी कारण है कि वीडियोस अभी ना आने का, रीजनिंग का। चलिए ये वीडियो आपके लिए बना देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें आए हैं। इसमें एक कैलेंडर का ना क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को आप सीख जाते हैं कैलेंडर वाला, तो आप ना अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग में कोई फार्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझने का है। एक बार समझ लिए तो आप कर दिए पूरा। रीजनिंग का कोई है ही नहीं कुछ याद करने का। ठीक है कुछ याद करने का, कुछ कुछ चीज़ है, कंसेप्ट समझने का। कंसेप्ट अगर समझ गए तो कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं टाइम ना पास करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कथन निष्कर्ष है। कोई भी अतिथि है ना, अतिथि है, तो मान लें अतिथि को, ये मान लें, तो कोई भी अतिथि जो है ना, ये प्रशिक्षित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉट लगा दिए, डॉट का मतलब नॉट। दोनों में कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है, दोनों में यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। नहीं का रिलेशन है ना, रिलेशन है लेकिन कैसा रिलेशन है, नहीं का रिलेशन है। ठीक है, चलिए थोड़ा कलर चेंजिंग का भी हम सहायता लेंगे ताकि आपको समझा पाएँ। ठीक है, यहाँ ये और यहाँ भी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, नॉट का रिलेशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रशिक्षित नहीं है। प्रशिक्षित को हम क्या लिख लेंगे, प्रशिक्षित को हम लोग पी लिख देंगे, है ना, ये प्रशिक्षित नहीं है। और सभी प्रशिक्षित क्या है, कर्मचारी है। जितने भी प्रशिक्षित हैं सब क्या हैं, तो कर्मचारी है। कर्मचारी को हम लोग के से लिख लेते हैं। कुछ कर्मचारी लंबा है, यहाँ से कुछ कर्मचारी जो है ना, ये लंबा है, एल फोर लंबा मान लेते हैं। अब क्या बोला गया, कुछ लंबे प्रशिक्षित हैं। क्या यहाँ से जो लंबे हैं ये प्रशिक्षित हैं, ये सब प्रशिक्षित हैं? तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये यहाँ पे ना बताया नहीं गया है। तो मतलब वन को हम लोग नहीं मान सकते, गलत ही है। कुछ कर्मचारी प्रशिक्षित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा क्या है, कर्मचारी है ना। ये जो पूरा घर है, ठीक है, ये जो चेंज हो जाता, ये जो पूरा घर है ये क्या है, कर्मचारी का है। और यहाँ से कुछ क्या है, प्रशिक्षित है। तो सेकेंड वाला क्या है हमारा, सही है। थर्ड पे बोल रहा है कोई भी लंबा अतिथि नहीं है। ये जो लंबा है क्या कोई अतिथि नहीं है, तो हो सकता है ये सब तो अतिथि हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं इसके बारे में कन्फर्म, तो ये हमारा गलत है ना। तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा यहाँ से सही निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिखा है। ठीक है, इसको आकृति छापना कि यहाँ पे ऐसा आगे कौन आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे अगर 2 लाइन आया है, तो यहाँ पे त्रिभुज बन गया मतलब 3 लाइन हो गया। यहाँ पे ये चतुर्भुज बन गया मतलब 4 लाइन हो गया। तो आगे जाके ये पंचभुज ऐसे करके बन जाता है। ठीक है, तो पंचभुज ना सिर्फ आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए पंचभुज, मतलब इसी वाला आंसर सही होगा और कोई नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिक्शनरी का है। इसमें से कौन अंग्रेजी का शब्द को उसमें मतलब फिट बैठ रहा है यहाँ पे। देखिए मिलाते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे पहला
चलिए, है ना, सब में क्या है, एच है, एच है, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, एच के बाद वाई वाई, हर जगह वाई वाई है। यहाँ पे सिर्फ जी है, यहाँ पे डी 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 डी। तो जी आता है पहले कि डी आता है? पहले जी आता है ना, पहले क्या आता है, जी आता है। ठीक है, तो जी आता है पहले, तो ये वाला चीज़ कहाँ आएगा, पहले आएगा या फिर बाद में आएगा? ई ना ना सॉरी, ई एफ जी, डी ई एफ जी, पहले डी आता है ना, तो जी तो लास्ट में आता है, हर जगह डी है, तो ई कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा हमेशा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एक वन है, और ये फर्स्ट में भी तो कभी हो सकता है, हो सकता है ये घटते क्रम में लिखा हो, बढ़ते क्रम में लिखा हो, है ना, लेकिन डिक्शनरी में बोला गया है तो डिक्शनरी में ये लास्ट में ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम गलत बोल दिए, डिक्शनरी में क्या आएगा, ये लास्ट में ही हमेशा आएगा, कहीं पर भी लास्ट में एक नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। आगे आप और चेक कर सकते हैं, डी 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 हाइड्रो, हाइड्रो तक सब में क्या है, सेम है, तो हाइड्रो तक सब में सेम है। हाइड्रो के बाद यहाँ पर है इलेक्ट्रिक, ई है, यहाँ पर लोजी एल है, ई एल, यहाँ पर ई है, यहाँ पे एल है, और यहाँ पे प्लेन का पी है, यहाँ पे हाइड्रो एक्स है। तो इसमें से कौन पहले आएगा, तो पहले ई आएगा, कौन आएगा पहले, ई आएगा, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, तीन आएगा। देख रहे, तीन और लास्ट वाला भी आपको मिला दिए हम, तो यहाँ पे वही आंसर क्या होगा, सही होगा। इसमें कितना आयत है, चलिए आयत काउंट करके आपको दिखाते हैं, क्या काउंट करके दिखाएंगे, आयत। ठीक है, देखिए छोटे छोटे काउंट करिए। अच्छा, पहले क्या करना है आपको, छोटा छोटा काउंट करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। कोई बच्चा बोलेगा सर ये वर्ग है ना, तो जितना भी वर्ग है ना सब आयत होता है। तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, हम लोग 6 पहले काउंट कर लिए प्लस में। ठीक है, आगे काउंट करते हैं, और देखिए 6 हो गया, एक ये हमारा 7 हो गया, एक ये हमारा क्या हो गया, 8 हो गया, मतलब 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे फिर देखते हैं हम लोग, देखिए ये वाला चीज़, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 हो गया, होगा कि नहीं, और फिर यहाँ से आप यहाँ तक जाइए, 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आप जाइए, पूरा 3 हो गया, है ना, फिर क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2 हो गया, +2। और फिर नेक्स्ट देखिए आप, है ना, नेक्स्ट कहाँ देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे कहाँ हम काउंट किए थे अभी, ये किए थे ना, यहाँ तक, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो सकता है ना, 1, तो 1 हो गया, 6 2 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन अलग है, चलिए सबका कोड लिखते हैं। क्यू क्या होता है, 17 20 और 22, यहाँ से यहाँ तक 3 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक 2 ही बढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं, एन मतलब 14, क्यू मतलब 17, 3 बढ़ गया, और 20 3 बढ़ गया यहाँ पर भी। ठीक है, 3 3 यहाँ पे 3 3 बढ़ा दोनों जगह, पी मतलब 16, फिर 19 3 बढ़ा, और फिर 22 3 3 बढ़ रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एम मतलब 13, पी मतलब 16, एस मतलब 19, 3 3 बढ़ रहा है, हर जगह 3 3 बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले 3 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, मतलब ये फर्स्ट वाला क्या है, हमारा असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणितीय चिन्हों में यहाँ पे किसको रखेंगे कि हमारा सही आंसर आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा ना आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। इसमें ये वाला आंसर रखेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको चेक करके देखना है, इसको रखें कि इसको रखें, इसको रखें, आप रख के देखिएगा, तो आप इसको जब रखेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 215 लिख लेते हैं ताकि समझा पाएँ आपको, 215 231 256 और 292, और यहाँ पे कोई और चीज़ आएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा गया, तो 15 15 30 16 जोड़ा गया, यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा गया, तो 5 और 2 25 जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा गया, तो 12 में 6 तो 6, और इधर 8 में 6 तो 3 36 जोड़ा गया। तो कभी 16 कभी 25 कभी 36, कुछ समझ में आ रहा है क्या, 4 5 6 है ना, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, यहाँ पर जो संख्या आगे बनेगा 25 है ना, यहाँ पे 292 36 जोड़ा गया, तो यहाँ पर जो आगे जोड़ा जाएगा कितना जोड़ा जाएगा, 49 जोड़ा जाएगा ना, 7 का स्क्वायर, तो 292 में क्या करिए आप 49 जोड़िए, तो 9 2 11 के 1, 9 4 13 14 4, 341 में टिक किया गया है ना, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये पासा वाला दिया गया है, पासा वाला बोल रहा है कि इसका उल्टा कौन आएगा,
इसका विपरीत कौन आएगा, ठीक है। ये पासा का दोनों का सेम दिया गया है। तो पासा का जब दोनों का सेम दिया रहेगा ना, तो आपको क्या देखना है, कितना मैचिंग हो रहा है। तो एक सिर्फ मैचिंग हो रहा है यहाँ पे, और कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करते हैं, पिछला वाला सेट जब पढ़ा रहे थे डीएसपी के पाठशाला वाले, तब इस क्वेश्चन को बहुत बार बताए थे। यहाँ पे 4 खाँचा बनाइए और ऊपर में एक ऐसे खाँचा, नीचे में एक ऐसे खाँचा, 6 खाँचा हो गया। और जो चीज़ मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, एक्स मिल रहा है दोनों जगह में, 10 मतलब मिल रहा है। तो 10 को ऊपर में ऐसे रख देंगे आप, और ऐसे करके घूमिए इसे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 11, फिर ऊपर में 10 और यहाँ पे 13 आ रहा है। फिर इसमें ऐसे घूमिए, तो पहले कौन आएगा, ये x1v, है ना, यानी कि 15 और ये 9 हो गया, है ना। अब जो बच गया उसको यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन पूछा किसका है, 15 का उल्टा। तो 15 का उल्टा एक घर छोड़ के कौन हो जाएगा, ये वाला, कौन हो जाएगा, 10, 11, है ना, 11 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये फर्स्ट वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है, इसको खोलेंगे तो कौन आएगा। देखिए पहले इसे था, यहाँ पे बीच में मोड़ दिया, फिर इसको इधर मोड़ दिया। इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, तो एक लाइन ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। इसको जब ऊपर खोलेंगे तो कैसे बनेगा ये, तो ई जो है ना, इसका यहीं पे बन जाएगा, इसका ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक लाइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला चीज़ कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। और ऊपर में ये जो है, इसका ऐसे करके एक लाइन आएगा। ये वाला कहाँ चीज़ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आराम से थोड़ा सा करके। इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन अलग है। तो इनमें से कौन अलग होगा पता है, मार्गदर्शक, अनुदेशक, परमदासा। तो ये सब ना बॉयज़ गर्ल्स हो सकता है, इनमें मार्गदर्शक बॉयज़ गर्ल हो सकता है, ये भी बॉयज़ गर्ल्स हो सकता है, ये भी बॉयज़ गर्ल्स हो सकता है, लेकिन अध्यापिका क्या है, लड़की है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये अलग है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो नीचे दिए गए सेट के अनुसार से मतलब कि आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 है, 8 है, 16 हो जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं 4 दूना 8 और 8 दूना 16 हो जा रहा है। या फिर ये देखते हैं कि 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से ये टिक कर सकते हैं, ऐसा कहीं पे डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो बुक में दिया गया था ना सॉल्यूशन, कैसे दिया गया, 4 है यहाँ पर, है ना, 4 प्लस जो लास्ट में 16 का रूट करिए बराबर बीच वाला 8 आ जाएगा। तो उस तरह से इसमें क्या हो जाता है, 20 प्लस रूट अंडर 16 डालिए बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर माना गया था, ठीक है। तो रीजनिंग में कोई भी दिमाग करके आप आंसर लाइए बस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने लायक है, चलिए समझाते हैं आपको। क्या बोला गया, वेन आरेख में त्रिभुज खिलाड़ियों को निरूपित करता है। ये त्रिभुज एक खिलाड़ी को दिखाएगा, ठीक है। और षटभुज किसको दिखाएगा, षटभुज दिखाएगा आपको भारतीयों को, और आयत किसको दिखाएगा, लड़कियों को दिखाएगा, लड़कों को। तो आगे क्या बोला गया है, बताएं कि भारतीय खिलाड़ी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। तो लड़का कौन है, तो लड़का यहाँ से देखिए आप कौन है, लड़का आयत है ना, देखिए कहाँ है, लड़कों आयत लड़का को निर्भर करता है। मतलब ये जो है ना, इसको नहीं लेना है कभी भी, यहाँ पे नहीं लेना है कि लड़के को नहीं बोल दिया है। बोलेगा कितने भारतीय खिलाड़ी हैं, तो पहले भारतीय देखिए, भारतीय कौन है, आयत लड़कों को निरूपित करता है, षटभुज भारतीय को, ये जो षटभुज है ना, ये भारतीय को निरूपित करता है। 6 बज गए, यहाँ पे 10 बज गया, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, खिलाड़ी, तो खिलाड़ी कौन दिखाता है, त्रिभुज को। ये त्रिभुज के अंदर में कौन आएगा, 10 आएगा सिर्फ, है ना। ये 15 तो नहीं ना, हाँ ये भारतीय है, तो सिर्फ 10 आएगा इसका आंसर, ठीक है। बना बना के रंग देते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, बस समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है। एक प्रेस सम्मेलन में 28 व्यक्ति मौजूद था। सब लोग एक दूसरे से क्या किया, ये इधर से हाथ मिलाया, ये इधर से हाथ मिलाया, लेकिन 7 आदमी बोला कि हाथ हम नहीं मिलाएंगे। तो कितना आदमी बच गया, 21 आदमी बच गया। जब 21 आदमी हाथ मिलाएगा, ठीक है, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे, कुल कितना लोग हाथ मिलाएगा, कुल कितना बार हाथ मिलेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए हाथ कैसे मिलता है, 2 आदमी अगल बगल में क्या करता है, हाथ लाता है, कितना आदमी, 2 आदमी, एक इधर से एक इधर से। तो आप क्या करिए, 2 ठो बना लीजिए ऐसे घर। कितना टोटल आदमी, 21 है, तो यहाँ पे लिखिए 21 और यहाँ पे लिखिए 20, और दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लोग हाथ मिलाया है। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना, इधर से हाथ मिलाया एक आदमी, मान लीजिए B1, और इधर से मिला दिया B2। तो पूछेगा कि यहाँ पे कितना आदमी हाथ मिलाया, तो बोल देगा B1 एंड B2 हाथ मिलाया, और B2 एंड B1 हाथ मिलाया, सो बोल देगा। देखिए दोनों का मतलब सेम है, इधर से मिलाए चाहे इधर से मिलाए। तो यहाँ पे ना जब ऐसे करते हैं तो रिपीटिशन हो जाता है, तो इसको 2 से भागा कर देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दह आ जाएगा और 210 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा आ जाएगा ना
3 आदमी हाथ में रहता है तो 3 घर बनाते हैं और 2 से भागा कर देते हैं, ठीक है, 2 से क्या करते हैं, भागा कर देते हैं, ठीक है। या इसका एक और तरीका है, क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन बोलते हैं NCR, ऐसे एक आता है फार्मूला 100 वाला। तो यहाँ पे 21 आदमी है और 2-2 आदमी हाथ मिला रहा है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर में लिखिए 20 21 गुना 20 लिखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 ही अंक तक आपको ऊपर में लिखना है, और नीचे में 2 को पूरा खोल दीजिए, 2 × 1, सेम चीज़ आ गया। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं घर वाला से, या फिर ये कॉम्बिनेशन वाला से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि कौन सा कोड होगा, देखिए यहाँ पे M है ना, M का कोड कितना है, 13 है, ठीक है। A का कोड कितना है, 2 है, कैसे आ गया 2, तो 1 होता है A का कोड ना, लेकिन उसको 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये 42 है, 42 क्या होता है, N का वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, तो 14 तो ये 42, आप देख रहे हैं इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं दिख रहा है, अच्छा रुकिए, है ना, क्या कर रहा है, जो वैल्यू आ रहा है ना उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम लोग भी यही करेंगे। एप्पल ए का वैल्यू कितना होता है, 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आएगा, 1 आएगा। फिर पी का वैल्यू कितना होता है, 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। फिर 16 है, 16 को अगर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे 16, तो ये 48 आएगा। कहाँ पर, 1 32 48 कहीं पे है, तो 1 32 48, 1 32 48 यहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बना के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको आराम से आपको समझाते हैं थोड़ा सा। बोला कविता के 3 बेटा है, ये जो कविता है ना, कविता, इसका 3 क्या है, बेटा है, इसका 3 बेटा है। पहला का नाम है राम, दूसरा का नाम है रजत, और तीसरा का नाम है रमेश। अब बोला मुकुल राम का बेटा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, मुकुल आ जाएगा। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है चलेगा, ठीक है। मुकुल के दादा जय हैं, ये मुकुल है ना, इसका दादा कौन है, जय है, मतलब ये दोनों का शादी हुआ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जय है, जय की एक बेटी है, जय की क्या है, एक बेटी है, मतलब कविता का भी वो बेटी हो जाएगा, और उसका बेटी का नाम है निकिता, निकिता है, ठीक है, क्या उसका नाम है, निकिता है। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है, रजत का एक बेटा है जिसका नाम है अभिराम, और बेटे अभिराम की शादी किससे हुई है, तो रानी से हुई है, ठीक है, जिसकी बेटी ईना है, और इसकी बेटी क्या है, एक ईना है। तो बोल रहा है कि, तो बताएं कि ईना का जय से क्या संबंध है। देखिए ईना यहाँ पर है, इसका बाप हुआ और इसका ये बाप हुआ, तो परदादा हो जाएगा आंसर, है ना, क्या हो जाएगा आंसर, परदादा हो जाएगा। दादा का है ना, दादा का बाप क्या हो जाता है, परदादा। किसी कूट भाषा में प्लाइट को ऐसे लिखा गया है, तो कैंडल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए पी मतलब क्या होता है, 16 होता है, एल मतलब 12, आई मतलब 9, जी मतलब 7, और एच मतलब 8, और टी मतलब 20 होता है। नीचे में जे मतलब क्या होता है, तो 10 होता है ना। उसके बाद एम का मतलब क्या होता है, तो 13 हो जाएगा, क्यू का मतलब 17 हो जाएगा, और यू का मतलब 21, आई का मतलब 9, और एस का मतलब 8। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 16 में एक 17 बढ़ाया, 9 में एक 10 बढ़ाया, 12 में एक 13 बढ़ा दिया, 7 में एक 8 बढ़ा दिया, 20 में 21 बढ़ा दिया, 8 में एक 9 बढ़ा दिया। उसी तरह हम लोग करेंगे, है ना। सी यहाँ पर लिखा है, सी मतलब क्या होता है, 3, 3 में एक बढ़ाएंगे 4, तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखिए 3 नंबर पर डी यहाँ पे है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी नहीं है 3 नंबर में, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है ना। एक वाला कहाँ जा रहा है, एक वाला 3 नंबर पे जा रहा है ना, तो 3 नंबर में डी हम लोग चेक किए हैं। अब ये का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और उसके नीचे लिखाएगा मतलब 2 नंबर में, तो बी 2 नंबर में यहाँ पे बी है, और 2 नंबर में यहाँ पे बी नहीं है, एक कट गया, ये कटा है पहले से था, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी मिल गया। तीसरे नंबर में क्या है, 14 है, 14 कहाँ चला जाएगा, पहले नंबर में, मतलब 15 जाएगा, तो 15 ओ दोनों जगह ओ सेम है। आगे चेक करेंगे, ये डी कहाँ जाएगा, डी का बन जाएगा ई, और लास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में ई, यहाँ पर लास्ट में ई नहीं है, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा डी का, ठीक है। ऐसे मिला लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए ना, ये पासा को खोल दिया गया है, पासा को खोलेंगे ना तो देखिए एक घर एक छोड़ के क्या होता है, उसका उल्टा वाला होता है, तो ये का उल्टा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ जे का उल्टा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। तो बस कौन गया, ई और टी क्या हो जाएंगे, आपस में उल्टा। अब आपको पता है कि कोई पासा में अगर ऊपर में 1 है ना, और उसका उल्टा 5 है, तो उसके नीचे तरफ 5 लिखा होता है, वो आपको आँख से नहीं दिखेगा। अगर आप 1 को देख रहे हैं तो 5 आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि कौन हम लोग आकृति बना सकते हैं, तो जहाँ पर उल्टा वाला चीज़ नहीं होगा
उसी को बना सकते हैं। देखिए ई और पी में कोई उल्टा है क्या, अगल बगल का चीज़ है क्या, तो ई यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ई और पी उल्टा पुल्टा नहीं है तो बन सकता है। लेकिन पी जे उल्टा है क्या, पी और जे उल्टा उल्टा है ना, तो उल्टा वाला चीज़ एक ही बार नहीं दिखेगा जी, दोनों में से एक है ना दिखेगा, तो पी है तो ये जी दिखेगा। उसी तरह से इसमें देखते हैं तो ई डब्ल्यू क्या उल्टा नहीं है, ई ये उल्टा नहीं है, डब्ल्यू ये तो डब्ल्यू टी यहाँ पर, ठीक है। ई और डब्ल्यू उल्टा नहीं है, ठीक है। ये है ना, ये उल्टा नहीं है, डब्ल्यू ये देखिए डब्ल्यू ये क्या है, उल्टा है, ये भी नहीं बनेगा। उसी तरह से इसको भी चेक करेंगे, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। आप चेक करिएगा, जैसे हम आपको चेक करने सिखाएं कौन बन जाएगा, तो कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। एक कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से आपको बताते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके। 89 नंबर हो 90 नंबर, पहले इसको बता देते हैं, ठीक है। इजी वाले को इसमें क्या करना है, त्रिभुज काउंट करना है। आपको बताए थे ऐसे ट्रायंगल को काट दीजिए तो यहाँ पे कितना त्रिभुज बनेगा, 1 और 2 आ गया, तो 1 + 2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे काउंट करिए, तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, 3 बनेगा, और फिर बड़े वाले में कितना बनेगा, 3 6 बनेगा, और इस तरह से 6 यहाँ बनेगा, 6 6 12, और यहाँ पे एक 13 बनेगा, 13 त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। 13 त्रिभुज क्या हुआ, बना हुआ है। इसमें से कौन मिलेगा, तो ये वाला मिलेगा, आप बैठा करके देख लीजिएगा आराम से। ये वाला क्वेश्चन आपको समझाते हैं हम, देखिए ऐसा क्वेश्चन बताने का तरीका, पहले ऑड डे समझिए। ऑड डे एग्जाम में पूछ लेता है। अगर मान लीजिए आपको दे दिया है 15 दिन, पूछेगा कि 15 दिन में कितना ऑड डे होता है, तो ऑड डे को क्या निकालने के लिए है ना, सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन होता है ना, तो 7 से भागा दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 1 बच गया ना, तो यहाँ पे एक ऑड डे है, क्या है, एक ऑड डे है, ये चीज़ होता है ऑड डे, ये चीज़ क्या होता है, ऑड डे। जैसे कि पूछ लिया आज शनिवार है ना, तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो 15 को आप क्या करिए, 7 से डिवाइड करिए, तो 7 दूनी 14, कितना बच गया, 1 बच गया, एक ऑड डे बचा ना, मतलब शनिवार से 1 बढ़ाना है, रविवार आंसर होगा। ऐसे करके ना ऑड डे चलता है, जितना ऑड डे है ना उतना दिन क्या करना है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये सब हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। ऑड डे आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा फिर समझाते हैं कि ऑड डे का और कंसेप्ट समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए एक साल में कितना ऑड डे होगा, तो एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। इसको 7 से काटेंगे अपना, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर, मतलब एक नॉर्मल साल रहेगा तो एक क्या हो जाता है, ऑड डे होता है। लेकिन वहीं पे 366 लीप ईयर का रहेगा ना, तो 2 ऑड डे बन जाता है। कितना ऑड डे बनता है, 2 ऑड डे। तो मान लीजिए आज 1 जनवरी 2021 है, और 1 जनवरी 2022 को बोलेगा कि यहाँ पर सोमवार था, तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा, देखिए ये लीप ईयर है हमारा, क्या नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा, है ना, एक ऑड डे होता है ना नॉर्मल ईयर में, तो सोमवार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, दिन निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख लिए, क्या देख लिए आप लोग, तो आप लोग देख लिए कि ऑड डे कितना होता है, कितना होता है एक साल में, ठीक है, एक साल में कितना ऑड डे होता है। इसी तरह से ना आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा समझा नहीं पाएंगे हम, या फिर समझा ही देते हैं। आप याद रख लीजिएगा कि 100 दिन में एग्जाम में पूछता है, 100 दिन में कितना ऑड डे होता है, 100 दिन में कितना ऑड डे होता है, तो 100 दिन में 5 ऑड डे होता है। फिर 200 दिन में कितना ऑड डे होगा, 200 दिन में 10 ऑड डे होगा ना, लेकिन 10 ऑड डे 7 से बड़ा ऑड डे नहीं हो सकता, इसके 7 से भागा करेंगे तो 3 बचेगा। फिर 300 दिन में कितना ऑड डे होगा, तो 5 दिए 15 दिन होगा, 15 दिन तो ऑड डे नहीं हो, 7 से भागा करेंगे, 7 दूनी 14, एक ऑड डे होगा। इस तरह से 400 दिन में कितना होगा, है ना, 20 + 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो 400 है ना ये लीप ईयर है ना। तो जिसके लास्ट में 200 लगा हो ना, जो सेंचुरी ईयर होता है, उसको 400 भागा करने पर अगर कट जा रहा है ना, कट जा रहा है, तो हमारा लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे लीप ईयर हो गया ये वाला, तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ेगा, तो 5 दिए 15 और एक एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे 21 डे आ गया। और यहाँ पे लीप कितना हमारा हो गया, यहाँ पे तो 0 दिन हो गया ऑड डे, 0 ऑड डे हो गया। मतलब 400 साल में 400 साल में कितना ऑड डे आएगा, तो 0 ऑड डे आएगा। देखिए अब 400 साल, इसी तरह से 2000 है ना हमारा, 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी क्या होता है, 400 से कट जाता है ना, तो इस तरह से हमारा ये लीप ईयर है। और जो भी 400 का मल्टीपल होगा, है ना, उसमें 0 ऑड डे होगा। तो हम इसी को इतना बताने के लिए यहाँ तक आपको लेकर आए हैं कि 2000 ईस्वी में ना, 2000 ईस्वी में क्या होता है,
तो 2000 ईस्वी में 0 ऑड डे होता है। 2000 ईस्वी में 0 ऑड डे होता है, ठीक है। तो जब 2000 ईस्वी में 0 ऑड डे हो गया तो हमारे पास कितना जोड़ने का बच गया? 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 2010, 2011 पे तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग ना, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि उसका हम लोग जून गिनेंगे, जनवरी फरवरी, इतना दिन हमारा साल है। तो निकालते हैं कितना ऑड डे होगा। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक ऑड डे बचेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे एक ऑड डे होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक ऑड डे होगा। लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाएंगे ना तो हमारे पास कितना ऑड डे बचेगा? 2, क्योंकि 4 हमारा क्या लीप ईयर है। फिर यहाँ से यहाँ एक ऑड डे, यहाँ से यहाँ एक ऑड डे, यहाँ से यहाँ एक ऑड डे, और यहाँ से यहाँ तो 2 ऑड डे हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ एक, कुल मिला के कितना हो गया हमारे पास? तो 10 और 1 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 12 ऑड डे तो इधर से निकल गया साल से, ठीक है। इधर से क्या निकल गया हमारे पास? 12 ऑड डे बच गया, ठीक है। अब 12 ऑड डे बच गया उधर 2010 तक, लेकिन 2011 में जब आएंगे तो हमको 10 जून तक जाना है। तो जनवरी में कितना दिन? 31 दिन। फरवरी में कितना? 28 दिन, का है कि ये लीप ईयर नहीं है। फिर मार्च में कितना? 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन, ठीक है। मई में कितना? अप्रैल मई 31 दिन। और जून में कितना? 10 दिन। यहाँ पे देखिए 10 जून तक जाना है। इसको काटेंगे 7 से, 3 यहाँ पे आएगा, इसको काटेंगे 0 आ जाएगा, इसको 7 से काटेंगे 3 आएगा ऑड डे, इसको काटेंगे तो 2 ऑड डे आएगा, इसको काटेंगे 3 ऑड डे आएगा, इसको काटेंगे तो 3 ऑड डे आएगा। इतना हमारा ऑड डे बच गया। इधर 12 ऑड डे, इधर इतना ऑड डे। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 + 12 कितना हो जाएगा? 7 27। इसको 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 या 21, तो कितना बच जाएगा हमारा? 6 बच रहा है। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, 6 नहीं बचना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से 10 और 2 को 12 हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 31, 28, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितना होता है? मार्च होता है 31, फिर 30, फिर 31, इधर 10 दिन। क्या कहें, बनाते बनाते कन्फ्यूजन हो जाता है कि मार्च में 31 दिन होता है कि 30 दिन होता है। ऐसे काउंट कर लेते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन ही होता है, ठीक है, सही है। 3 यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 जगह 28, 2 यहाँ पे 3, और यहाँ पे 7 3 10, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 3 14, यहाँ पे 14 था ना, जोड़ के आएगा, तो 12 + 14 क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 को जब काटेंगे 7 से कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 ऑड डे बचा है ना। अब 5 ऑड डे का मतलब कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अगर 0 ऑड डे है ना तो होता है रविवार, 1 ऑड डे था सोमवार। तो इसी तरह करते जाएंगे तो 5 ऑड डे में कौन आ जाएगा? शुक्रवार आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर शुक्रवार होगा, ठीक है। बहुत लंबा आपको बता दिए, है ना, बहुत सारा कंसेप्ट बता दिए। 2-3 बार घुमा करके देखिएगा, एक क्वेश्चन में कंसेप्ट ना क्लियर नहीं होता है, थोड़ा सा भारी आपको लगेगा। घुमा घुमा के देखिएगा एक ही वीडियो को 2-3 बार, एक ही क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। और आगे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो कंसेप्ट देंगे। और एक बात के लिए सॉरी कि आपको आगे आपको रीजनिंग का वीडियो भी हम डेली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ना कि टाइम बचता नहीं है ना। पहले क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है तरीका कि आपको कैसे बताएं, इसमें सोचने में टाइम लगता है। फिर क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना, तो क्वेश्चन फिर हम ही को बनाना पड़ता है, फिर सेटिंग करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, इसको यूट्यूब में डालना पड़ता है, वहाँ पर भी सेटिंग करना पड़ता है, बहुत सारा समय चला जाता है ना। तो अभी आपको सिर्फ हम मैथ का वीडियो दे पाएंगे रेगुलर। रीजनिंग का वीडियो हम अगर कभी मन हुआ तो बनाएंगे, अदरवाइज़ अभी नहीं। आपको अगर रीजनिंग में हेल्प लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम में आइए, वहाँ पे क्वेश्चन डालिए, ठीक है। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है सेट वाला क्वेश्चन डालिएगा, आल जल क्वेश्चन अभी डालना नहीं है, नहीं तो सबका तैयारी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, आल जल क्वेश्चन देख करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं मैथ्स की वीडियोज़ में। ये वीडियो आज आपको 9:15 सुबह में मिल रहा होगा वीडियोज़। ओके।